हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली 5 क्वेश्चन करवाने थे जो आप लोगों को मैंने वादा किया है। तो आज के 5 प्रश्न हैं वो भी मैंने व्याख्या के साथ बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। और आप लोग भी पेन और कॉपी ले लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए क्लास लेने के लिए। तो बिना टाइम खराब किए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये देख लो आप लोग। ओके, तो राजस्थान के इतिहास की प्रेरणा कहे जाते हैं। प्रश्न हमारा आज का ऑप्शन है ए कर्नल जेम्स टोड, बी हेरोडोटस, सी जॉर्ज थॉमस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को पता ही है। ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड। इतिहास के हर पन्ने पर कर्नल जेम्स टोड का नाम आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ओके, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को। इनका जन्म हुआ 20 मार्च 1782 को। ओके, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या है? यति ज्ञानचंद्र। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या है, तो यति ज्ञानचंद्र है। इनकी पत्नी जूलिया। इनकी मृत्यु कब हुई? 1853 में। इन्होंने भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा था? अगर उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाती है और चुनने का विकल्प दिया जाता है तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। ये इन्होंने भैंसरोडगढ़ दुर्ग है उसके बारे में कहा था। इनकी बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया, है ना। तो इसकी ये जो बुक थी ना वो 1829 में आई थी। और इसका जो प्रथम भाग था, मतलब 2 भागों में थी ये, तो प्रथम भाग आया था इसका 1829 में और इसका दूसरा भाग कब आया था? 1832 में। 2 भागों में थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इस रचना में सर्वप्रथम इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इस बुक में इन्होंने प्रयोग किया था राजस्थान शब्द का। याद रखना, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। अभी बात की हमने। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर। राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति, बी कालीबंगा संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी, यानी आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति है। ठीक है, तो आहड़ संस्कृति सभ्यता के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती या तांबावाली। ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम है ताम्रवती या तांबावाली। 10वीं 11वीं सदी में क्या नाम रखा था इनका? आघाटपुर। आहड़ सभ्यता का आघाटपुर था 10वीं 11वीं सदी में, या आघाट दुर्ग भी बोलते हैं इसको। अगर हम इसके स्थानीय नाम की बात करते हैं तो धूलकोट है। धूलकोट ये एग्जाम में बहुत बार नाम पूछ लेता है इसका। आहड़ सभ्यता की उत्खनन की बात करेंगे तो 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन किया था। ध्यान रखना, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था। और इसका दूसरी बार जो उत्खनन हुआ था वो 1956 में हुआ था। और किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के द्वारा। ध्यान रखना, दोनों के द्वारा हुआ था। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो इसका क्या है? अब आहड़ सभ्यता का तांबा गलाना। ठीक है, आगे बात करेंगे थोड़ी बहुत कालीबंगा की। कालीबंगा की मैंने बताया भी था, दूसरी जो क्लास की थी उसमें। कालीबंगा का है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। और इसमें जो अमलानंद घोष ने है वो इसकी खोज की थी, ध्यान रख लेना। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है 8 नंबर। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948 में, 1950 में, 1970 में, 1980 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 1948 में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई ही। ठीक है, बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है। ध्यान रखना, सभी को पता ही है, ध्यान क्या रखना। और अगर भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। ओके, राजस्थान में ये जो बास्केटबॉल है इसकी स्थापना 1948 में अभी बताया मैंने। और राजस्थान बास्केटबॉल जो खेल अकादमी है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। ध्यान रख लेना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है अभी।
राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में पर्चा मंडल की स्थापना हुई? ऑप्शन है ए मेवाड़, बी अलवर, सी जयपुर, डी प्रतापगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर। ओके, तो अगर हम इसके प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो इसका गठन है वो कब हुआ? 1931 में। और किसके द्वारा हुआ था? कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था जयपुर प्रजामंडल का गठन? 1931 में कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा। और यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, ध्यान रखना। जयपुर प्रजामंडल के अगर हम पुनर्गठन की बात करते हैं तो कब हुआ? 1936 में हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। गठन 1931 में हुआ, इसका पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। ओके, पहला अधिवेशन इसका 1938 में कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। ध्यान रख लेना, ये जो जयपुर प्रजामंडल है इसका पहला अधिवेशन 1938 में और जयपुर में ही हुआ। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया था? सेठ जमुनालाल दास को। ओके, 1940 में क्या हुआ? जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। ध्यान रख लेना, 1944 में जानकी लाल को अध्यक्ष बनाया गया और नवंबर 1948 को हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है जी, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछता है बहुत बार, पर जयपुर प्रजामंडल से प्रश्न हैं वो आने लायक हैं। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता हैं? ए जाबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, सी विजय सिंह पथिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जाबरमल शर्मा। कोलकाता समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। वैसे एक ही चीज़ आप लोगों की ध्यान रखनी है, अगर इनका नाम आए तो भीष्म पिता है वो एग्जाम में पूछता है बहुत बार कि भीष्म पिता है वो किसे कहा गया है? जाबरमल शर्मा को। और तो कुछ खास है नहीं इसमें। अगर इसके जन्म की हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? खेतड़ी में एक गांव है जराशुर नाम का, तो उसमें हुआ था। इसके अलावा तो इन्होंने खेतड़ी का जो इतिहास, सीकर का इतिहास है वो इन्होंने लिखा था। तो दोस्तों आज की क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।